दोस्तों, तंत्र में एक साधना है कर्ण पिशाचिनी साधना। ये साधना चर्चा में तब आई जब धीरेन्द्र शास्त्री थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर हुए कि उनके पास ऐसी क्या शक्ति है जो उन्हें सब कुछ पहले से ही पता लग जाता है। पहले से इन द सेंस क्या है ना, कि उनके पास में जो भी लोग जाते हैं, जो परेशानी लेकर जाते हैं, वो अपनी परेशानी बताने से पहले ही उनको पहले पता चल जाता है कि बाय नेम, बाय प्रॉब्लम या उनके ऊपर कुछ भूत बाधा है। ये हर प्रकार की चीजें वो पहले ही जान लेते थे। तब लोगों का रिसर्च शुरू हुआ, तो रिसर्च करने के बाद लोगों ने ये पाया कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके पास में जो साधना की शक्ति है वो कर्ण पिशाचिनी की शक्ति है। युवाओं को ये साधना थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। वो चाहते हैं कि इस प्रकार की शक्ति उनको मिल जाए और वो ये सब कुछ कर सकें जो धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, और मैटर थोड़ा सा गंभीर है तो इसे समझने की कोशिश करना और ये वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि शायद इससे कुछ लोगों की जान बच सकती है। जी हाँ, ये गंभीर इतना ही है, क्योंकि आज YouTube पर बहुत सी साधनाएं, बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे। हालांकि उनको साध पाना इतना आसान नहीं है, सिद्ध कर पाना इतना आसान नहीं है बिना गुरु के। लेकिन फिर भी आज के युवाओं में कुछ ऐसे जिज्ञासु हो जाते हैं, ऐसे सनकी मिल जाएंगे आपको, जो इस तरह की कुछ हरकतें कर बैठते हैं और उसके बाद उनको इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कर्ण पिशाचिनी है क्या। देखिए, शब्द से ही आपको पता लग रहा होगा, कर्ण अर्थात ये कान, और पिशाचिनी एक प्रकार की योनि है। जैसे भूत प्रेत, ये योनियां जो होती हैं एक प्रकार की योनि है। हमारी योनि ये मानव शरीर की है, तो हम एक फिजिकल फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत सी अन्य योनियां भी हैं जो भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, वो सूक्ष्म रूप से एग्जिस्ट करती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग देवताओं को पूजते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, तो ये भी एक प्रकार की योनि होती है। ये अलग डायमेंशन से होते हैं, अशरीरी होते हैं, ये ऊर्जाएं होती हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसके कर्मों के अकॉर्डिंग उसको अगर जन्म नहीं मिला तो उसको एक योनि मिल जाती है, तो वो उस योनि में चला जाता है। सूक्ष्म रूप से वो भी एग्जिस्ट करता है। खत्म कुछ नहीं होता, चीजें बदल जाती हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। शरीर भाप बनकर उड़ जाता है, लकड़ियों की ऊर्जा में जल जाता है, लेकिन वहां पर भी कुछ नष्ट नहीं हुआ, बस चीजों ने अपनी फॉर्म बदल ली। मतलब जिसे हम अंत कहते हैं, वो एक शुरुआत है दूसरे डायमेंशन की। तो पिशाचिनी एक प्रकार की योनि है। अब जो व्यक्ति मंत्रों की शक्ति से या अपनी साधना से इसे पिशाचिनी को सिद्ध कर लेता है, यानी इसे प्रसन्न कर लेता है, तो ये उसके लिए कार्य करती है। लेकिन जरूरी यह है कि जो व्यक्ति इसे सिद्ध कर रहा है, क्या उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है, इतनी योग्यता है जो उसे काबू कर सकता है और अपने हिसाब से अपने कार्य निकलवा सकता है। हालांकि इस प्रकार की शक्ति मिलने के बाद ज्यादातर लोग इसका दुरुपयोग ही करते हैं, लेकिन इसका सदुपयोग भी किया जा सकता है, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। तो इस प्रकार की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। पहली बात तो ये समझ लो। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं किसी भूत प्रेत देवी देवता को खुश करके उसे अपने वश में कर सकता हूँ, अपना मनचाहा काम निकलवा सकता हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसके लिए बहुत लंबी साधना की आवश्यकता पड़ती है, और आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। शारीरिक रूप से आप कितने भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है, आप मानसिक रूप से शक्तिशाली नहीं है, आपके अंदर डर भय जैसी कोई चीज नहीं है, आप किसी भी तंत्र साधना के लिए सक्षम नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये जो प्रयोग है कर्ण पिशाचिनी वाला, ये बिना गुरु के नहीं किया जा सकता। इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अगर बिना गुरु के इसे करने का प्रयास करोगे तो ये सिद्ध नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में ये सिद्ध हो भी गया है बिना गुरु के, पर ये उस व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक हो गया। हाल ही में मैंने एक केस सुना था कि एक यंग लड़का जिसने यूट्यूब पर वीडियोस देखी इस कर्ण पिशाचिनी के बारे में, इसे समझने की कोशिश की, और फिर इसका मंत्र भी उसे यूट्यूब से मिल गया। अब यूट्यूब पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार के मंत्र ओपनली बोल देते हैं, जो लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वीडियो दुनिया में हर प्रकार के लोग देख रहे हैं। कुछ सनकी भी हैं, कुछ ऐसे ही मजे के लिए, एंजॉय के लिए देखते हैं, कुछ जानकारी के लिए देखते हैं, कुछ प्रयोग कर बैठते हैं। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने ये प्रयोग कर दिया बिना गुरु के। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और मंत्रों का निरंतर उच्चारण करता चला गया। कर्ण पिशाचिनी का जो मंत्र है, इसका कंटिन्यू उच्चारण करता चला गया, और जो जो विधियां उसे इंटरनेट से या यूट्यूब से मिली थी, उन सभी विधियों का प्रॉपर प्रयोग किया। ये प्रयोग करते करते एक दिन कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई, वो उससे प्रसन्न हो गई और वो उसके कान में फुसफुसाने लगी। अब उस व्यक्ति की समस्या ये हो गई थी कि उसके कान में कंटिन्यू आवाजें आ रही थी, वो आवाजें बंद नहीं हो रही थी, यानी कि उसका उन आवाजों पर कोई नियंत्रण नहीं था। ये एक ऐसा टेप था जो बस ऑन तो हो गया है, उसमें ऑफ करने का बटन नहीं था। तो वो धीरे धीरे पागल होने लगा, उसकी मनोदशा खराब होने लगी। और आपको पता होगा, जो व्यक्ति दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो जाता है उसका पूरा अस्तित्व हिल जाता है, फिर उसके शरीर का कोई मतलब ही नहीं रहता, उसका शरीर बेकार है, घर परिवार जहां वो रह रहा है
वो सब बेकार हो जाता है। एक सिंपल सादा जीवन नष्ट होने की कगार पर होता है। तो शरीर में सबसे मेन होती है उसकी बुद्धि। जब बुद्धि स्थिर नहीं है, यही खराब होने लगेगी, तो भला कोई जीवन कैसे जी सकता है। और कंटिन्यू उस तरह की कान में आवाजें आते रहना, आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सोचो कितना भयानक होगा वो। और आपको इसका कोई तरीका, कोई विधि नहीं पता कि उसे कंट्रोल कैसे करना है। जिस शक्ति को तुमने जगा लिया, अब उसे कंट्रोल कैसे करोगे। खैर, हालांकि जैसे तैसे कुछ बड़े तांत्रिकों से मिलकर उस व्यक्ति को ठीक किया गया। जो बहुत मुश्किल हो रहा था, वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो मना कर रही थी कि इसने मुझे बुलाया है, इसने मेरा आह्वान किया है, मैं इसकी साधना से प्रसन्न हूं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। पर जैसे तैसे उन तांत्रिकों ने उस कर्ण पिशाचिनी को समझा लिया और वो व्यक्ति ठीक हो पाया। तो तंत्र का कोई भी प्रयोग बिना गुरु के कभी नहीं करना चाहिए। अब बिना गुरु के क्यों नहीं करना चाहिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गुरु तत्व एक ऊर्जा है। अब वो चाहे कोई गुरु शारीरिक रूप में हो या वो गुरु उपलब्ध ना हो, लेकिन आपने किसी को गुरु माना हुआ है, वो अब उपस्थित नहीं है, लेकिन गुरु तत्व की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है। जब आपका कोई गुरु होता है और आप कोई साधना में उतरते हो, कोई साधना को सिद्ध करने का प्रयास करते हो, तो सबसे पहले गुरु का आह्वान किया जाता है। वो गुरु का आह्वान किया ही इसलिए जाता है ताकि आपके आसपास गुरु की एनर्जी का घेरा बन जाए, एक प्रोटेक्शन वॉल खड़ी हो जाए, जिससे कि कोई और नेगेटिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब ना कर सके। गुरु की एनर्जी आपको बचाती है। और हमारे विचार, हमारी सोच, ये क्या है, ये भी तो एनर्जी है। जब आप कोई चीज गलत करने जा रहे होते हो, तो गुरु आपके अंदर विचारों के माध्यम से आपके अंदर मानसिक परिवर्तन करता है, बिल्कुल सही मार्ग दिखाता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की तंत्र साधना में गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी तंत्र साधना बिना गुरु के कभी भी करने की कोशिश मत करना। और हाँ, इसमें गुरु की परमिशन अवश्य होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैंने तो किसी को गुरु मान रखा है और उन्होंने परमिशन नहीं दी है और उनका आह्वान करूंगा, मैं किसी साधना में उतर जाऊंगा, ये भी नहीं करना है। क्योंकि ऐसे तो आप मुझे भी गुरु मान लोगे और गुरु मान के कोई भी प्रयोग करने बैठ जाओगे। नहीं, बिना गुरु के परमिशन के आप कोई भी तंत्र साधना नहीं कर सकते। अब पिछली वीडियो में मैंने कुछ तंत्र साधनाओं के बारे में बताया था, उसमें कई सारी तंत्र साधनाएं थी। तो आप में से काफी सारे लोगों के सवाल थे कि सर, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, भूत प्रेत या इस प्रकार का कोई भी ऐसा असर होता है, इससे बचाव कैसे हो, हम इससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं कि उनकी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है जो उन्हें लगता है कि नेचुरल नहीं है, कोई भूत बाधा है या किसी ने उनके ऊपर कुछ जादू टोना करा दिया। इस प्रकार के प्रश्न मेरे पास आते रहते हैं। तो आप लोगों के सवाल आए कि सर, इससे कैसे बचा जा सकता है, ऐसा क्या उपाय हो सकता है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से हम बच सकें। हम कहीं बाहर जा रहे हैं या कोई ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा असर होता है, वो हम पर अटैक ना कर दे या हमारे साथ ना आ जाए, तो उससे कैसे बचें, इसका क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति जितना भयभीत होगा, जितना डरपोक होगा और जितना ज़्यादा इन अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ता है, भूत प्रेतों में, इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है, हर जगह उसे केवल यही दिखाई देता है, उसके दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता है कि भूत प्रेत ये वो, मैं ये करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो, यहाँ पर कोई हो, मुझे ऐसा पकड़ ले। तो इस प्रकार की सोच रखने वाला वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा होता है, तो उस पर ये चीज़ें बहुत जल्दी असर करती हैं, बहुत जल्दी उसे पकड़ेंगी। तो एक व्यक्ति को भयभीत या डरपोक नहीं होना चाहिए। जब वो नेगेटिव एनर्जी पर इतना ज़्यादा विश्वास करता है, तो क्यों ना वो पॉजिटिव एनर्जी, ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास करे, तो ये नेगेटिव एनर्जी उससे दूर रहेंगी। दूसरी बात, आप शुद्ध रहिए, अच्छे आचरण, अच्छे विचार रखिए, किसी का गलत मत सोचिए। और कुछ साधनाएं अगर आप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो इससे क्या होता है ना, आपके आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा का घेरा बन जाता है, जिसे ऑरा कहते हैं। अगर आपका ऑरा अच्छा है, वो खराब नहीं है, उसमें टूट फूट नहीं है, वो काला नहीं है, तो आपका ऑरा अच्छा रहेगा। तो ऑरा मतलब क्या है, एनर्जी फील्ड है जो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, अनचाही नेगेटिव एनर्जी से दूर रखता है। तो अपने ऑरा को शुद्ध रखो, पॉजिटिव रखो, तो आप इससे बचे रहोगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, आप उस नेगेटिव एनर्जी से कभी नहीं बच सकते जिसका प्रयोग प्रॉपर किया गया है, एक विधि के थ्रू किया गया है। किसी ने आपके ऊपर या किसी ने किसी और के ऊपर कुछ ऐसा कराया है तांत्रिक के माध्यम से। तांत्रिक जब किसी क्रिया को करता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो उस प्रोसेस के थ्रू अगर जो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई विधि का प्रयोग किया गया है, कोई भूत पिशाच का प्रयोग किया गया है, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे मारने के लिए, तो उसका काट आप ऐसे नहीं कर सकते। ध्यान, मेडिटेशन, मंदिर जाने से वो चीज़ नहीं जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर प्रयोग है। तंत्र को तंत्र ही काटेगा। ऐसा नहीं है कि उससे नहीं बचा जा सकता, उससे भी बचा जा सकता है। जो विधि का प्रयोग किसी के ऊपर किया गया है, उस विधि को काटने का प्रयोग भी उपलब्ध होता है। किसी तांत्रिक ने किया है तो कोई दूसरा तांत्रिक ही उसे काट सकता है, प्रॉपर प्रयोग के साथ काट सकता है, प्रॉपर विधि के साथ काट सकता है।
आप उसे अपनी मर्जी से नहीं बच सकते कि आपने ध्यान कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, किसी मंदिर चले गए अपने घर के आसपास में, पूजा पाठ हवन कर लिया, नहीं, उससे वो चीज़ नहीं जाएगी। और अगर इस प्रकार की साधना आप कर लेते हो, आप सीख लेते हो, तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आप अपना पतन निश्चित कर लोगे। आप इससे बच नहीं सकते। आपकी जिंदगी का काउंटडाउन उल्टा शुरू हो जाएगा। इस प्रकार की साधनाओं के लिए लोगों को चुना जाता है और कुछ ही लोग होते हैं, गिनती भर लोग होते हैं जो लोगों का, समाज का भला करते हैं। बाकी आजकल के तो तांत्रिक इससे भी पैसा बना रहे हैं, जिससे कि वो अपना पतन निश्चित कर रहे हैं। और अगर आप इसे सीखेंगे तो आप क्या करेंगे, आप भी अपने पतन की ओर जाएंगे। अगर आप कहोगे नहीं सर, मुझे ये पैसे के लिए नहीं करना, मुझे लोगों के भलाई के लिए करना है, तो आप झूठ बोल रहे हो। आप सिर्फ अहंकार की पूर्ति चाहते हो। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो लोगों की प्रशंसा चाहिए, आप पॉपुलर होना चाहते हो। आज जो सोशल मीडिया है वो कर क्या रहा है, वो यही तो कर रहा है। और इतने सारे लोग पागल हो रखे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्यों? पैसा बेशक उन्हें मिले ना मिले वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी क्या है? प्राइमरी उनके लिए है कि वो किसी तरीके से दुनिया में जाने जाएं, पॉपुलर हो जाएं, पूरी दुनिया उन्हें जाने। जब भी वो निकलें, लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ उनके आसपास हो। तो इस प्रकार की शक्तियों वाली साधना जो है ना, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे लोगों का भला करना, ये करना, नहीं, आप अपने ही आपसे झूठ बोल रहे हो। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। कुछ नहीं रखा, एक बार करके देखोगे, या जिन्होंने कर लिया उनसे पूछो, वो खुद मना कर देंगे आपको कि इन चीज़ों में कुछ नहीं। और वैसे भी आप इतने कैपेबल नहीं हो, अकेले कर नहीं सकते। और अगर जो गलती से, जैसे उस केस में हुआ था एक व्यक्ति के साथ में, ऐसा हो भी जाता है किसी के साथ में कि बिना गुरु के सद गया, कोई सिद्धि सद गई, जो पिशाचनी है या जो जिसका वो आह्वान कर रहा है जिस शक्ति का, वो प्रसन्न हो गई, उससे हो भी सकती है। लेकिन उसे संभालोगे कैसे? आपको कोई तरीके नहीं पता। आपको सिर्फ उतना पता है कि उसे प्रसन्न करना था, उसको साधना था, सिद्ध करना था, बस। और जो होगा उसके बाद में उसे झेलोगे कैसे? नहीं झेल पाओगे। इसके बारे में तंत्र में एक बात कही जाती है, जब आप किसी को काबू करने चलते हो तो वो चीज आपको ही काबू कर लेती है। ये बस गलत फहमी है लोगों की और कुछ तांत्रिकों की कि मैंने फला फला चीजों को काबू में कर रखा है, उन्हें बांध रखा है, मैं उनसे अपने काम निकलवाता हूँ, उनका उपयोग करता हूँ, अच्छे के लिए या बुरे के लिए, डजंट मैटर। असल में वो चीज उन्हें अपना गुलाम बना लेती है, क्योंकि वो उससे फिर बाहर नहीं निकल सकते। वो उसी में रहकर रह जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। एनीवे, तो ये कुछ था तंत्र के बारे में जो सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। साथ ही मैंने कर्ण पिशाचनी के बारे में बता दिया, और इन नेगेटिव ऊर्जाओं से कैसे बचना है वो भी मैंने बता दिया। अगर किसी के ऊपर ये प्रॉपर तंत्र या प्रयोग के जरिए किया गया है तो उससे नहीं बचा जा सकता। वैसा कोई तरीका नहीं है जो आप स्वयं से बच लें, उसको तंत्र ही काटेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल आपके मन में हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। अगर वीडियो लाइक सवाल लगा तो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे, किसी की जान बच सके। ऐसे ही कोई भी वीडियो देखकर कोई प्रयोग करने ना बैठ जाए। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।